बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-उलमा बाक़ूना मा बक़ियत दहर। मेरे मोहतरम नाज़रीन व मुखातिबीन, मुझे आज उस शख्सियत के बारे में बोलना है, उस अजीम शख्सियत के बारे में चंद जुमले आपकी खिदमत में पेश करना है कि जो शख्सियत अपनी मिसाल आप कही जा सकती है। सदियों में डॉक्टर मौलाना कल्बे सादिक साहब जैसी शख्सियतें पैदा होती हैं। मौलाना कल्बे सादिक साहब अपनी मिसाल आप कहे जा सकते हैं। मौलाना कल्बे सादिक साहब की ज़िंदगी दुनिया को अमली एतबार से दर्स देने वाली ज़िंदगी साबित हुई है। आपकी शख्सियत हमेशा लोगों के लिए नमूना, आइडियल और उसवा बन करके रही है। मौलाना कल्बे सादिक साहब ने अपनी ज़िंदगी में लोगों को बहुत से पैगामात दिए और अमली पैगामात दिए हैं, प्रैक्टिकल दर्स दिए हैं, लोगों को सीख दी है। अगर मैं मौलाना कल्बे सादिक साहब क़िबला के सिलसिले से गुफ्तगू करूं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 80-85 साल की उम्र में कौन कौन से कारनामे अंजाम दिए और दुनिया पर उनकी ज़िंदगी का क्या असर रहा और रहेगा, और वो कैसी कैसी छाप दुनिया वालों पर छोड़ने में कामयाब रहे, तो इसके लिए तफसीली प्रोग्राम मतलूब है। मगर मैं मुख्तसर लफ्ज़ों में आपकी ज़िंदगी के दो अहम तरीन गोशों पर रोशनी डालना चाहता हूँ। पहली और अहम तरीन बात जो है वो आपकी ज़िंदगी का नज़्म है, डिसिप्लिन है, और दूसरे आपकी ज़िंदगी की इनकिसारी है। इतनी बड़ी शख्सियत होने के बावजूद इनकिसारी क्या थी आपके वजूद की, उसे भी पेश करना चाहूँगा। लेकिन दोनों बातों से पहले मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि भाईचारे और इत्तेहाद के उन्वान से भी डॉक्टर कल्बे सादिक साहब को हमेशा याद किया जाता रहेगा। डॉक्टर कल्बे सादिक साहब ने अपनी पूरी ज़िंदगी में इत्तेहाद बैन मुस्लिमीन की गुफ्तगू की, हमेशा मुसलमानों को जोड़कर चलने की उन्होंने बात की है और सबको साथ रखने की गुफ्तगू की है। यही वजह है कि जितने वो मकबूल शिया अवाम में थे उतने ही बरादरान अहले सुन्नत में भी मकबूल रहे। और इसी तरीके से बर्रे सगीर में हिंदुस्तान जैसी सरजमीन पे चूँकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी, लिहाजा अगर आप उनकी ज़िंदगी का जायज़ा लें, तज्जिया करें, तो आपको बखूबी इस बात का एहसास हो जाएगा कि वो न सिर्फ मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद की बात करते रहे बल्कि गैर कौमों के साथ भी भाईचारे की गुफ्तगू की है। यही वजह है कि जब वो मंदिरों में गए हैं अपना पैगाम लेकर के या बाहर के मेहमानों और उलमा के साथ हिंदुस्तान का तारुफ कराने की गरज से और हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब से मुतारिफ कराने के उन्वान से या गुरुद्वारों में गए हैं या गिरजाघरों और किलिसाओं में गए हैं, तो हर जगह उनका वैसे ही इस्तकबाल हुआ है जैसे उनका इस्तकबाल मस्जिदों और इमामबाड़ों में होता है। उन्होंने इस्लाम की एक अजीम शख्सियत बन करके गुरुद्वारों और किलिसा और मंदिरों में भी जा कर के एक पैगाम एक रिलीजियस लीडर के उन्वान से पेश किया। मगर ये बात करने में, इस काम को अंजाम देने में कामयाबी उन्हें क्यों मिली? उनका वही जो जज्बा था, जज्बे उखुवत, जज्बे बरादरी, उसने मौलाना कल्बे सादिक साहब को महबूबे खासवाम बनाया, महबूब बैनल मुस्लिमीन बनाया, महबूब बैनल नास बनाया, इंसानों के दरमियान भी महबूब बन करके रहे। डॉक्टर कल्बे सादिक साहब की जो दो नुमायाँ खुसूसियतें जिनकी तरफ मैंने इशारा किया, पहली खुसूसियत आपकी ज़िंदगी का नज़्म है और आपकी ज़िंदगी के अंदर जो डिसिप्लिन पाया जाता रहा पूरी ज़िंदगी, जिस नज़्म और जिस डिसिप्लिन को उन्होंने फॉलो किया, लोगों को पैगाम दिया, ये बहुत अहम है। जब मौलाना डॉक्टर कल्बे सादिक साहब से कोई मजलिस का, महफिल का, तकरीर का, किसी प्रोग्राम का वादा लेने जाता था तो वो कभी प्रोग्राम का टाइम नहीं पूछते थे बल्कि अपनी स्पीच का टाइम पूछते थे कि हमें आप कब टाइम देंगे, और अपने टाइम के पाबंद रहते हुए
हिंदुस्तान भर के बल्कि दुनिया भर के मुकर्रिरीन को भी एक पैगाम देते थे, अगर मेरे यानी कल्बे सादिक जैसे तुम बन जाओगे तो तुम्हारे पीछे पूरी उम्मत चूंकि चलती है, लिहाजा पूरी उम्मत में एक नज़्म आ जाएगा। मैं इस बात का गवाह खुद अपने घर के प्रोग्राम में हूँ। मैं अपनी वालिदा की मजलिस पढ़वाने के लिए जब उनसे गुफ्तगू कर रहा था, मैंने उनकी खिदमत में अर्ज़ किया कि मेरी वालिदा की मजलिस आपको खिताब करनी है। तो उन्होंने मुझसे ये पूछा कि आप मुझे कौन सा टाइम देंगे। मैंने अर्ज़ किया कि रात के 8:30 बजे प्रोग्राम शुरू होगा, 9 बजे आपका टाइम होगा। उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी, सिर्फ 2 ख्वाहिश मुझसे की। वो 2 ख्वाहिशें क्या थी? पहली ख्वाहिश तो उनकी ये थी कि आप मेरे नाम के आगे पोस्टर पे मेरा टाइम लिखिएगा और उस टाइम पे मुझे मिंबर पे जाना है। दूसरी ख्वाहिश उन्होंने जो की थी वो उनकी इनकिसारी की दलील है। वो कहते हैं वैसे तो लोग मुझे मौलाना कह दें, अली जनाब कह दें, जो चाहे कह दें, लेकिन सनद के एतबार से, सर्टिफिकेट के एतबार से, मैं दुनियावी लिहाज से तो सर्टिफिकेट रखता हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मगर दीनी लिहाज से सिर्फ एक तालिब इल्म हूँ। तो मैं पोस्टर पे वो लिखवाना पसंद करूँगा कि जिसकी सनद मेरे पास है। लिहाजा लंबे चौड़े अलकाब के बजाय सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर कल्बे सादिक लिखिएगा, यही मेरे लिए काफ़ी होगा। अलबत्ता ये उनकी इनकिसारी थी, मगर हमें जो अमर अंजाम देना था उनकी तकरीम के तहत वो हमने अंजाम दिया। ये ज़रूर है कि अलकाब में उनकी कमी न की, चूँकि उस अलकाब के मुस्तहिक थे। हाँ, टाइम ज़रूर उनके नाम के आगे लिखा। और ये काम उन्होंने, मैं 2 मिसालें अपने सामने की जहां मैं खुद इन्वॉल्व रहा हूं, एज ए मेज़बान दे रहा हूं, और ऐसी मिसालें दुनिया भर के सेंटर्स में, इमाम बारगाहों में और कन्वेंशन सेंटर्स में उनकी मौजूद हैं। उस मेरे घर के उस मजलिस में निज़ाम पेशखानी चल रही थी, 2 मिनट उनके टाइम को रह गया था, मगर वो जानते थे आखिरी शायर जो बुजुर्ग और मोहतरम शायर हैं वो मिंबर पे जाएंगे तो 9 से ऊपर हो जाएगा। लिहाजा नाजिम के बुलाने से पहले जब उन्होंने देखा 1-2 मिनट रह गए हैं तो नाजिम के दावत सुखन देने से पहले खुद मिंबर पे बैठ गए। अगर कोई और मेज़बान होता तो शायद उसको ये बात अजीब सी लगती, मगर चूंकि मैं उनकी इस बात को पसंद करता था और उनको इस मान से आइडियल पर्सन के तौर मानता हूँ, लिहाजा उनकी ये बात मेरे लिए बाइस मसरत करार पाई कि मेरी वालदा की मजलिस में उन्होंने अपने टाइम के एतबार से गुफ्तगू की। इसी तरीके से हमने, चूँकि मैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया में रिसर्च स्कॉलर की हैसियत से खिदमत अंजाम देता रहा हूँ और मैं वजीफ़ा अंजाम दे रहा हूँ और मैं वहाँ से कस्बे फैज़ करता रहा हूँ, लिहाजा हमने अपने दौराने तालिब इल्मी उनको चंद, अलबत्ता ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, मैंने जब उनको दावत सुखन दी और वो तकरीर करने के लिए जामिया मिल्लिया के एक प्रोग्राम में आए, तो जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी के उस प्रोग्राम में उनको आधा घंटा दिया गया था। मुख्तलिफ मुल्कों से, ईरान, इंडिया और दूसरे बाज़ इलाकों के मुख्तलिफ स्कॉलर्स उस प्रोग्राम में मौजूद थे। इनका टाइम आधे घंटे का था। इनको तकरीर जो करनी थी वो 12 बजे करनी थी, लेकिन उनका टाइम 12:20 पर आया। आधा घंटा दिया गया था। कोई और मुकर्रिर होता तो एक इल्मी मरकज़ में इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे और वक्त लेता जो उसको दिया गया था, उससे 5-7 मिनट ज़्यादा लेता, कम नहीं लेता, मगर चूंकि 12 से 12:30 इनका टाइम था, 10 मिनट में अपनी गुफ्तगू की। मगर याद रखिएगा उस 10 मिनट में इन्होंने सारी बातों को इस तरीके से समेटा कि मजमे के जो अकाबरीन थे, जो इंटेलेक्चुअल्स थे, उन्होंने बाद में यही तबसरा किया कि 10 मिनट की तकरीर घंटे भर की, आधे घंटे की तकरीरों पे भारी, बल्कि पूरे प्रोग्राम पे वो 10 मिनट भारी था जो डॉक्टर मौलाना कल्बे सादिक साहब की ज़बान से अदा करने के दौरान गुजरा था। डॉक्टर कल्बे सादिक साहब की इनकिसारी का आलम यह था कि मैंने एक मिसाल दी कि मुझसे कहा कि सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर लिखिएगा, लंबे चौड़े अलकाब की ज़रूरत नहीं है। मैं उनके घर गया और उनसे मुलाकात की, तो मुलाकात के दौरान मैंने ये महसूस किया, मैं इस गुफ्तगू के दौरान अपने मुख्तसर से तजर्बे जो उनके साथ रहे उसकी तरफ इशारा करना मुनासिब समझता हूँ, इसलिए कि कहते हैं कि देखना जो होता है उसके बराबर सुनना नहीं हो सकता है।
शनीदन कैबुवत मानिंद दीदन। जो मैंने देखा है वो अर्ज कर रहा हूँ, जो हमारा उनके साथ वक्त गुजरा है उसे अर्ज कर रहा हूँ। ये मुझे शरफ हासिल हुआ कि मुख्तलिफ मौके पे कई मकामात पर कई मराहिल में उनके साथ अच्छा वक्त गुजरा है। मैंने उनके घर पे जब देखा उनको गुफ्तगू करते हुए तो निहायत सादगी के साथ, मैं बनारस में उस वक्त तालिब इल्म था, जामे जवादिया में तालिब इल्मी के दौरान गया था, मगर तालिब इल्मों के मुतालिक जो उनकी तरफ से मिलने वाली रिस्पेक्ट को मैंने सुन रखा था, वो मैंने देखा कि अपनी जगह से एक छोटे से तालिब इल्म के लिए वो खड़े हुए और उन्होंने मुझे अपने सामने बैठने का मौका दिया और मुझसे गुफ्तगू अजीब अंदाज से कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पिदर है जो शफकत पिदरी के साथ अपने फर्जंद से महवे गुफ्तगू है। और मैंने जब मुख्तलिफ मराहिल में उनको गुफ्तगू करते हुए देखा, इस अंदाज से देखा कि जैसे इनके पास कोई टाइम नहीं है। और मैंने इस तरीके के मवारिद को जब उनसे महसूस किया तो चूंकि हमारी अपनी ज़िंदगी तदरीस में गुजर रही है, दर्स व तदरीस में वक्त गुजरता है, लिहाजा मैं अपने शागिर्दों से हमेशा कहता हूं कि वक्त का रोना ना रोइए, काम कीजिए, काम करते रहिएगा, जिम्मेदारियां कबूल करते रहिएगा, तो आपके वक्त में बरकतें खुद खुदा अता करेगा। जो लोग ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं वो अपनी मसरूफियत का रोना कम रोते हैं, जो कम मशगूल होते हैं वो अपनी मशगूलियात का गिला और शिकवा ज़्यादा करते हैं। क्यों? उसकी वजह यह है कि जो मशगूल होते चले जाते हैं वाकई तौर पे अल्लाह ताला उनके वक्त में बरकतें अता करता चला जाता है। मैं अपने शागिर्दों को मिसाल में 2-3 उलमा की देता हूँ, उनमें से एक मौलाना डॉक्टर कल्बे सादिक साहब की मिसाल हमेशा मैं देता रहा और आगे भी देता रहूँगा और उन्हें हमेशा इन लफ्ज़ों से याद करता रहूँगा कि डॉक्टर कल्बे सादिक साहब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट होने के बावजूद, यूनिटी कॉलेज के मुख्तलिफ जगहों पे कायम यूनिटी कॉलेज के सरबराह होने के बावजूद, उस वक्त भी मैंने देखा जब लखनऊ के बाकायदा इमाम जुम्मा आप ही थे और कल्बे जवाद साहब किबला आते और जाते रहते थे ईरान से, उस वक्त भी मैंने उनकी मशगूलियात को देखा। और उसके अलावा मजलिसें पढ़ना, दूसरे दीनी उमूर अंजाम देना, उनके उमूर की अगर सिर्फ फहरिस्त बयान की जाए तो 1 घंटे का वक्त चाहिए होगा कि कितने उमूर में वो मशगूल रहे हैं। मगर जब उनके सामने बैठिए तो ऐसा लगता था कि जैसे दुनिया का सबसे फालतू इंसान है, सबसे बेकार इंसान है जिससे बैठे हुए आप बात कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि आने वाले मेहमानों को रिस्पेक्ट देते थे, इज्जत देते थे, भाग दौड़ ये करना है वो करना है, इस तरीके की स्टाइल और इस तरीके का अंदाज नहीं अपनाते थे। और यही एक मशगूल लेकिन पढ़े लिखे और लेकिन संजीदा और मुनकसिर मिजाज इंसान का तरीका होता है। मैं अपने इस मुहतरम जात, आलिम और शख्सियत को याद करते हुए मशहूर 2 मिसरों पर गुफ्तगू को खत्म करना चाहता हूं। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। डॉक्टर कल्बे सादिक साहब को रहती दुनिया तक याद किया जाएगा। हम उनकी ज़ात को सलाम कहते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।